जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक भौतिकी के संदर्भ में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये 7 रंगों का नाम यदि आप याद रखना चाहेंगे तो वो 7 रंग का नाम हम बड़े आसानी से बैजानी पिनाला करके याद कर सकते हैं। बैजानी पिनाला, देखिए जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर, ये कांच का प्रिज्म है, प्रिज्म जो होता है वह कांच का बना होता है और पारदर्शक पदार्थ होता है, पारदर्शक वस्तु होता है जिसमें प्रकाश यदि एक साइड से प्रवेश करता है तो दूसरे साइड आसानी से निकल सकता है, तो उसको पारदर्शी या पारदर्शक वस्तु कहते हैं। तो जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो यही इसका 7 रंग है जो बाहर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जा सकता है। उस बाहर में जब हम एक पर्दा लगा देंगे, एक श्वेत पर्दा, जहां पर 7 रंगों को हम एकत्र कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये रंग हमें प्राप्त होता है, जिसमें जो प्रकाश है वो झुका हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश की दिशा जो है ना वो स्पष्ट रूप से है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके सबसे निचले वाले भाग में बैगनी है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। यानी कि ये जो पर्दा होगा इसको वर्णपट्ट आप कह सकते हैं। वर्ण का अर्थ होता है रंग, यहाँ पर हमने लिख दिया है। वर्ण का अर्थ होता है रंग और वर्णपट्ट का अर्थ होता है कि रंग का एक पट्ट बना हुआ है जहां पर आप 7 रंग देख सकते हैं। इसे अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब इसमें जो सबसे नीचे का प्रकाश है वो बैगनी है और सबसे ऊपर का प्रकाश लाल है। इसका भी हम कारण जानेंगे अभी आगे। पहले आप समझते हैं कि इस 7 का रंग, 7 रंग जो है उसे बैजानी पिनाला के नाम से जाना जाता है, जो कि बैजानी पिनाला यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के रूप में है। आप इसे अंग्रेजी में आप नाम देना चाहेंगे तो बैगनी का वायलेट, उसके बाद जामुनी का इंडिगो, नीला का ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल के लिए रेड रंग आप देते हैं। उसके बाद इसका हिंदी नाम है बैजानी पिनाला, आप शॉर्ट याद कर सकते हैं। और इसे जब अंग्रेजी में याद करेंगे तो ये है विबजियोर, विबजियोर, VIBGYOR, विबजियोर। अब देखेंगे कि ये जो प्रकाश है इसके सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल ही क्यों आता है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन अवश्य होता है, परंतु ये 2 बात पर निर्भर करता है। सबसे पहले कि वो माध्यम कौन सा है, दूसरा कि जब वो किसी माध्यम में प्रवेश करने के बाद मुड़ेगा तो उस प्रकाश का वो जो रंग है उस रंग का तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यहाँ हमने तरंगदैर्ध्य लिखा है। यहाँ देखेंगे कि तरंगदैर्ध्य जो है लाल का सबसे अधिक है। लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए जब प्रकाश इससे पार होता है तो उस पार निकलने के बाद यानी कि जब अपवर्तन के बाद बाहर निकलता है तो ये बहुत कम मुड़ता है और इस प्रकार से लगभग सीधा ही प्राप्त होता है, ये लाल है। उसके बाद इससे कम तरंगदैर्ध्य नारंगी का होता है, उससे कम पीला का, उससे कम हरा का, उससे कम नीला, जामुनी और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण ही ये सबसे अधिक झुकता है और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होने के कारण ये सबसे कम यानी कि झुकता है। ये जो झुकता है इसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जब तरंगदैर्ध्य रेड की तरफ हो रहा है और रेड प्रकाश जो है सबसे कम विचलन करता है, सबसे कम झुकता है। अब देखिए इस प्रयोग को सबसे पहले एक वैज्ञानिक, आप नाम सुने होंगे, सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन के बारे में आप देखेंगे कि न्यूटन जो है क्या किए कि सूर्य के प्रकाश को एकत्र करके सूर्य के प्रकाश के समक्ष उन्होंने एक कांच का प्रिज्म रखा। तो उन्होंने देखा कि प्रकाश जो है 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। फिर उन्होंने दूसरा एक प्रिज्म लिया और दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये 7 रंग पुनः एक साथ मिलके और यहाँ पर श्वेत प्रकाश की भांति जैसा सूर्य का प्रकाश होता है वैसा प्रकाश फिर से मतलब वापस कर देता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से निकलता है और दोबारा जब उसी प्रिज्म को उल्टा करके आगे में यानी 2 प्रिज्म का जरूरत होगा कर देते हैं तो वो श्वेत प्रकाश हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो श्वेत प्रकाश है वो इन 7 रंगों का मिश्रण है। अब देखेंगे तरंगदैर्ध्य को
ए ऊपर में 0 से निरूपित किया जाता है, इसे कहा जाता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम। ये जो 7 रंग है, ये 7 रंग ही है, इससे 8 रंग या इससे ज्यादा रंग में आप इसको विभक्त नहीं कर सकते हैं और न ही होता है। तो एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप इसे याद कर लेंगे, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। और सूर्य का जो ये प्रकाश है उसका 7 रंग भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सबसे अधिक ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और किसका तरंगदैर्ध्य अधिक है। तो याद रखेंगे, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा वो अधिक झुकेगा और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा वो कम झुकेगा। और तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ये कम झुकता है, कम विचलन होता है। और यही कारण है कि लाल रंग का उपयोग खतरे के निशान के लिए रेलगाड़ी में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दूर से ही सीधा सीधा पता चल जाता है। यदि इसके जगह किसी दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता तो शायद उसे दूर से नहीं देखा जा सकता है जितनी दूर से लाल रंग को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इस तरह का और कॉन्सेप्चुअल वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।